Hello students, today we are going to talk second topic from the chapter first. The topic is electric field due to electric dipole on the equatorial line. ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये मैंने क्या बना लिया, एक डाइपोल बना लिया। इस पे एक क्या ले लिया, निगेटिव चार्ज, और दूसरा क्या ले लिया, पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द पॉइंट ए, दिस इज द पॉइंट बी। Both the points are separated by very small distance 2a and the center of dipole is O. So half distance is A and another half distance is A. Equatorial means to say the line which is perpendicular on the dipole, that's called equatorial line. तो यहां से क्या करते हैं, सेंटर ऑफ द डाइपोल से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं। सेंटर ऑफ द डाइपोल पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा कर लेते हैं और इस पॉइंट P से इस पॉइंट को हमने क्या कर लिया, एज्यूम कर लिया P। पॉइंट O से पॉइंट P के बीच की डिस्टेंस को हमने क्या कह दिया, R कह दिया। और पॉइंट A को भी पॉइंट P से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। पॉइंट B को भी मैंने क्या किया, पॉइंट P से ज्वाइन कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, एक राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मेशन कर रहा है। ये आपका R है, ये आपका A है, तो AP कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड सेम एच BP भी कितना हो जाएगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ये आपका निगेटिव चार्ज है और पॉइंट B पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से किसी दूसरे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड्स होती है। तो पॉइंट बी से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो होगी आउटवर्ड्स होगी, बाहर की ओर होगी, कुछ इस टाइप से। और ये आपका पॉइंट ए पे निगेटिव चार्ज है, माइनस क्यों, निगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड्स होती है, अंदर की ओर होती है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की ओर हो जाएगी। अब ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि ई बी आपका बाहर की ओर हो गया, ई ए आपका अंदर की ओर हो गया। अच्छा, एंगल को भी आपने क्या एज्यूम कर लिया, थीटा एज्यूम कर लिया। ये एंगल भी आपका कितना हो गया, थीटा। ये एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। अब हम क्या करते हैं, ई ए और ई बी के कंपोनेंट खींचते हैं। कैसे खींचते हैं कंपोनेंट, बहुत ही सिंपल है। पहले आपने क्या कर ली, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रा कर ली। ये पॉइंट आपका पी है। अब सपोज कीजिए ये एंगल आपका थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। साथ में ये एंगल थीटा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब ई बी के हम दो कंपोनेंट खींचते हैं, एक परपेंडिकुलर और एक कौन सा, ये वाला कंपोनेंट। जिस साइड में थीटा है उस साइड के एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं, या उस साइड के कंपोनेंट को क्या बोलते हैं, कॉस बोलते हैं। तो ई बी जिस साइड में थीटा है उस साइड वाले कंपोनेंट को हम क्या बोलेंगे, कॉस। तो ये कितना हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा। और इस साइड वाले को कंपोनेंट को क्या बोल देंगे, ई बी साइन थीटा। सेम ई ए के साथ में भी होना है। ई ए के भी दो कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट ये वाला है, एक कंपोनेंट ये वाला। तो ई ए का जिस साइड में थीटा है उस साइड वाले कंपोनेंट को क्या बोलेंगे, कॉस बोलेंगे। तो ई ए कॉस थीटा, और ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ई ए साइन थीटा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। जिस साइड में एंगल थीटा होता है उस साइड वाले कंपोनेंट को बोलते हैं कॉस, और जो दूसरा कंपोनेंट होता है उसको बोलते हैं साइन। जैसे ई बी के दो कंपोनेंट, इस साइड में क्या है, थीटा, तो इसको बोलेंगे ई बी कॉस थीटा, और इस साइड वाले को ई बी साइन थीटा। वैसे ई ए के लिए भी, इसके भी कितने कंपोनेंट है, दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये। तो जिस साइड में थीटा है उस साइड वाले को बोलेंगे कॉस, ऐसे क्या बोल देंगे, साइन बोल देंगे। अब ध्यान से आप एक बात समझिएगा। अब क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्मूला होता है E इक्वल टू के क्यू अपान कितना होता है, आर स्क्वायर। आई होप इस बात को आप पहले से जानते होंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले निकालते हैं ई ए। क्या निकालते हैं, ई ए। ई ए मतलब ए से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। फार्मूला क्या होगा, के चार्ज की वैल्यू क्यू
अपॉन डिस्टेंस r, तो r की वैल्यू कितनी है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आपका ये क्या था क्यू था। और नो दैट स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सेम एज पॉइंट बी से देखेंगे ई बी, तो वही सेम फार्मूला के क्यू अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। के क्यू डिस्टेंस यहां से भी कितनी है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका क्या हो गया होल स्क्वायर, तो क्या मिलेगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर से रूट क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ई ए आ गया और ई बी आ गया। अब मुझे क्या निकालना है ई नेट निकालना है, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर पॉइंट पी पर। देखो ई ए और ई बी दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, तो देखो ये साइन कंपोनेंट है और ये भी साइन कंपोनेंट है, ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड क्या है सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसकी ऊपर की और इसकी नीचे की ओर, तो ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा दोनों क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा दोनों को क्या करेंगे कैंसिल आउट, क्यों ध्यान समझना, ई ए और ई बी का मैग्नीट्यूड सेम है और इसके साथ में भी साइन है इसके साथ में भी साइन है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल आउट, बचेगा क्या बचेगा ई बी कॉस थीटा और ई ए साइन थीटा, तो ई नेट की वैल्यू क्या मिल जाएगी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी साइन थीटा, सॉरी ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। ओके, अब कॉस मैंने क्या कर लिया कॉमन कर लिया, तो क्या मिलेगा ई ए प्लस ई बी कॉस थीटा। अच्छा एक बात और समझते हैं, अभी आपने देखा ई ए इक्वल है काहे की ई बी के, ई ए इक्वल है किसके ई बी के, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो ई बी के स्थान पे क्या पुट कर सकते हैं ई ए, तो ई ए कितना हो जाएगा 2EA cos थीटा। अब ई ए की वैल्यू हमको मालूम है लेकिन cos थीटा की वैल्यू मालूम नहीं है, तो क्या निकाल लेते हैं cos थीटा। cos का फार्मूला आपने पढ़ा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, तो बेस की वैल्यू कितनी a और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस कितना ए स्क्वायर, यहां पे लाके पुट कर देंगे, 2 की वैल्यू कितनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आगे देखना, देखो इसको थोड़ा सा हम क्या करते हैं रीअरेंज कर देते हैं, कैसे रीअरेंज करते हैं, इसको मैंने लिखा के, ये क्या लिखा इंटू क्यू, इस 2 को यहां भेज दिया तो इंटू कितना 2a, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर यहां पर कितनी है 1 और रूट का मतलब पावर हाफ, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर ये 1 हो गई और ये पावर कितनी हो गई हाफ हो गई, तो 1 में हाफ को ऐड करेंगे बिकॉज बेस इक्वल तो पावर को ऐड कर लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर कितनी आ गई आपकी 3/2, क्योंकि 1 में हाफ को ऐड करने पे ये आ जाएगा। ओके, Q इंटू 2a को हम लोग क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, P क्या बोलते हैं P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर आपकी 3/2 आ गई। इफ आर स्क्वायर इज सुपर ग्रेटर देन ए स्क्वायर, इसको मैंने पिछली बार में बताया था कि आर स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर से क्या है बहुत ज्यादा है, तो ए स्क्वायर को क्या करेंगे नेग्लेक्ट मान लेंगे, ये आपका खत्म हो जाएगा, तो कितना मिलेगा के पी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2, बिकॉज ये आपका खत्म हो गया, तो 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, कितना मिला के पी अपॉन कितना आर क्यूब, और वैल्यू किसकी है ई नेट की वैल्यू है। तो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आता है के पी अपॉन आर क्यूब, के आपको मालूम है कांस्टेंट होता है, के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, ये आई होप आपको पहले से मालूम होगा। सो थैंक यू सो मच, वॉच दिस वीडियो।